हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने यही देखा है कि हमको कॉस्ट निकालना है। आगे आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हमको फेयर का कैलकुलेशन रहेगा। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसकी जो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ ट्रक जिसकी 5 टन की कैपेसिटी है उसका दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रक जो है एक महीने में एवरेज 25 डेज वर्क करता है, 25 डेज इन अ मंथ हमको दिया हुआ है। और फिर हमको पॉइंट नंबर ए में कंप्यूट करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमारे को एजरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर हमको कंप्यूट करना है। फिर उसके बाद दिया हुआ रेट पर टन पर ट्रिप दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेटेज इज टू बी अर्न। तो जो भी फ्रेट चार्ज कर रहा है उसका 50% अगर उसको अर्न करना है तो उसके हिसाब से उसे कितना फेयर चार्ज करना चाहिए। एक टन को वो एक ट्रिप में अगर लेके जा रहा है तो उसका हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट पर टन निकालना पड़ेगा और जब कॉस्ट हमारा निकल गया है तो ही हम फ्रेटेज का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फॉर द मंथ टोटल टन किलोमीटर कितना है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज टन मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इट इज 5 टन। फिर हम देखते हैं क्या लोडिंग उसको पूरा का पूरा 5 टन का मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनवर्ड ट्रिप जो ए से बी जा रहा है तो उसका पूरा का पूरा कैपेसिटी पैक होता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है 20%। तो ऑनवर्ड ट्रिप में उसकी कैपेसिटी होती है 5 टन, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100%, इट इज इक्वल टू 5 टन हो गया। और रिटर्निंग में जब वो रिटर्न करता है तो उसकी कैपेसिटी 5% है बट उसको लोडिंग कितना परसेंट का मिलता है, 20% की लोडिंग मिलती है। 20% की लोडिंग कितनी है, एक। तो यहाँ पे टोटल एक दिन में उसकी कैपेसिटी कितनी लोड होती है 6 टन। और एवरेज अगर निकालेंगे, एवरेज फ्रॉम ए टू बी इट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 टन की एवरेज कैपेसिटी होती है वो अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है उसकी। तो जाने की 5 टन, आने की 1 टन, या एवरेज निकाले तो एवरेज आ गया 3 टन, जाने का भी 3 टन, आने का भी 3 टन। हम ये क्यों कंप्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमको वहां पे हमारा सॉल्यूशन आसानी से मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टन इट इज 3, जहां से हमने 3 टन निकाला। अब हम किलोमीटर निकालते हैं। किलोमीटर की इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि जो दो सिटी के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 50 किलोमीटर है। और एक राउंड ट्रिप ट्रक लगा रही है और ये टोटल 25 डेज वर्किंग है इन अ मंथ। तो दैट इज इक्वल टू 3 टन multiplied by total kilometer is 50 multiplied by 200 for 1 day, and for 25 days it is 2500. So total ton kilometer it is equal to 7500. So for the month total ton kilometer it is equal to 7500. अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ट्रक it is 95,000, एस्टिमेटेड लाइफ इट इज 10 years, और जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है वो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 4500। तो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। इट इज डेप्रिसिएशन 90,000 माइनस 4500 दैट इज सैलवेज डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया 85,500 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 8,550। इट इज फॉर ईयर डिवाइडेड बाय 12 फॉर द मंथ। तो 8,550
डिवाइडेड बाय 12, इट इज 712.5। तो ये आ गया 712.5। नेक्स्ट एक दिन का डीजल एंड ऑयल, यहाँ पे डीजल एंड ऑयल का खर्चा कितना दिया, 15 पर ट्रिप ईच वे। तो ईच वे एक ए से बी जाने के लिए डीजल की जो कॉस्ट लगती है वो 15 रुपीज लगती है। आने की कॉस्ट भी कितनी हुई, 50 रुपीज हुई। तो टोटल एक दिन का कितना हुआ, डीजल का खर्चा 30 रुपये हुआ, 15 जाने का 15 आने का 30 रुपये हुआ। एक दिन का टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 25। तो मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 25 इट कम्स टू 750। तो हमने यहाँ लिखा डीजल इट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आ गया 750 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इट इज गिवन 500 पर मंथ। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इट इज गिवन 500 पर मंथ। उसके बाद दिया हुआ है ड्राइवर वेजेस दिया हुआ है, इट इज अगेन 500 पर मंथ। ड्राइवर वेजेस इट इज 500 पर मंथ। उसके बाद दिया हुआ है क्लीनर्स वेजेस 250 पर मंथ। क्लीनर्स वेजेस इट इज 250 पर मंथ। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इंश्योरेंस का, इट इज 4800 पर ईयर। पर मंथ चाहिए तो 4800 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 400। इंश्योरेंस 4800 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 400। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है टैक्स का, वो भी ईयरली दिया हुआ है 2400। यहाँ पे हमने लिखा टैक्स 2400 डिवाइडेड बाय 12, तो इट कम्स टू 200 रुपीज। और दिया हुआ है जनरल सुपरविजन चार्जेस 4800 पर ईयर। तो सुपरविजन बिल है 4800 का डिवाइडेड बाय 12, 400 रुपीज। यहाँ पर हमारे सारे कॉस्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है, तो हम अब टोटल कर लेते हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इट इज 712.5 प्लस 500 प्लस 712.5 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 400। तो ये जो टोटल आ रहा है वो है इट इज 2462.5। और यहाँ पे जो हमारा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आ रहा है वो आ रहा है 1250। हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट पर टन किलोमीटर 2462.5 डिवाइडेड बाय 7500, ये आ रहा है 0.328। और यहाँ पे 1250 डिवाइडेड बाय अगेन 7500, ये आ रहा है 0.167। टोटल कर लेते हैं 0.328 प्लस 0.167, तो ये आ रहा है 0.495। 0.495। तो यहाँ पे एक ट्रक को की कैपेसिटी 1 टन है और उसे 1 किलोमीटर ले जाने का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 0.495। तो हमारा जो पहला पार्ट है, पहला लिखा था ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाले, इट इज 0.495। अब हम सेकेंड पार्ट जो हमको फेयर कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ है कि कंपनी जो है जो भी फेयर होगा फ्रेटेज चार्ज करेगी उसका 50% प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम अगर बोलेंगे फ्रेट इट इज इक्वल टू कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट। बट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो कॉस्ट हमको फेयर निकालना है वो एक टन को एक ट्रिप ले जाने का कॉस्ट। हमको एक ट्रिप में कितने किलोमीटर होते हैं, 50 किलोमीटर। तो हम यहाँ निकाला, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। तो अभी हमको क्या निकालना है, कॉस्ट पर टन पर ट्रिप। तो कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर है 0.495। एक ट्रिप निकालना है, तो एक ट्रिप में कितने जो ट्रक है वो कितने किलोमीटर रन करेगी, यहाँ पे दिया हुआ है 50 किलोमीटर। तो 0.495 मल्टीप्लाइड बाय 50 इट इज इक्वल टू ₹24.75। तो एक टन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का कंपनी को कॉस्ट कितना लग रहा है, 24.75 लग रहा है। कॉस्ट हमें पता है, फ्रेट हमें पता नहीं है, तो हमने उसको एक्स एज्यूम किया। और जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो फ्रेट पे डिपेंडेंट, तो एक्स। हम इसको लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं 1x इज इक्वल टू 24.75 प्लस 0.5x। x को एक साथ लेके आते हैं तो 1x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 24.75, 0.5x इज इक्वल टू 24.75 और x की वैल्यू निकालना है तो इट इज इक्वल टू 24.75 डिवाइडेड बाय 0.5। तो 24.75 डिवाइडेड बाय 0.5, तो वैल्यू इट इज इक्वल टू 49.50। तो दूसरा जो पार्ट है जिसमें हमको फेयर का कैलकुलेशन करना है, एक टन को पूरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले आने का क्या फेयर चार्ज करना चाहिए, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 49.50। तो ये जो है क्वेश्चन, इसमें एक चीज यही नया है कि हमको फेयर का कंप्यूटेशन करना था, ये हमने फेयर का कंप्यूटेशन कर लिया। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।